हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा जी के यू। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में समान हिंदी में समानांतर छंद अलंकार से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे यूपी पुलिस, एसएससी, रेलवे, बैंक, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देने वाला है। ये वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। इस वीडियो में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो चलिए इसको वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है, बेताल पचीसी किस विशेषण का उदाहरण है? पहला प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों, बेताल पचीसी किस विशेषण का उदाहरण है? ऑप्शन है प्रश्न, ऑप्शन ए है अपूर्ण संख्यावाचक, ऑप्शन बी है पूर्ण संख्यावाचक, ऑप्शन सी है कर्मवाचक, ऑप्शन डी है समुदायवाचक। दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। कैसे होगा दोस्तों, चलिए देखते हैं। बेताल पचीसी में समुदाय का बोध हो रहा है। दोस्तों, एक लाइन बोल रहा है, बेताल पचीसी में समुदाय का बोध हो रहा है। अब जो समुदाय शब्द आया है, ये समुदाय का अर्थ क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं। समुदाय विशेषण दोस्तों, यह वस्तुओं की समुदाय संख्या को व्यक्त करता है। जैसे एक जोड़ी चप्पल, एक दर्जन के 5 दर्जन कापियां आदि, जैसे एक दर्जन केले। ऐसे जो समुदाय संख्या को व्यक्त करता है उसे समुदाय वाचक शब्द कहते हैं। अब जो दोस्तों समुदाय विशेषण, ये शब्द जो हमें विशेषण दिख रहा है, इसका अर्थ क्या होने वाला है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। विशेषण का अर्थ, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता का बोध कराते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता की बोध कराते हैं, उन शब्दों को विशेषण करते हैं। अर्थात विशेषण का कार्य संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता का बोध कराना होता है। दोस्तों, विशेषण का कार्य संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता का बोध कराना होता है। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इन दिए गए 4 ऑप्शनों में से आपको एक वचन शब्द का चयन करना है। दोस्तों, दिए गए इन 4 ऑप्शन में से एक वचन का ऑप्शन का चूज करना है। पहला ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए है होश, ऑप्शन बी है हस्ताक्षर, ऑप्शन सी है अनेक, ऑप्शन डी है हर एक। दोस्तों, बताइए इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो एक वचन है? आइए जान लेते हैं। दोस्तों, होश एक बहुवचन शब्द है। ये बहुवचन शब्द है। हस्ताक्षर भी दोस्तों बहुवचन शब्द है। अनेक, ये भी दोस्तों बहुवचन शब्द है। हर एक, दोस्तों यही एक ऐसा शब्द है जो एक वचन है। चलिए जानते हैं कैसे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देख लेते हैं फ्रेंड। कुछ शब्द सदैव बहुवचन के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे हस्ताक्षर, दर्शन, अक्षत, लोग, आंसू, प्राण, दाम। दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान दीजिएगा इस पे और नोट करते रहिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होना है आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए दूसरा देख लेते हैं। कुछ शब्द सदैव एक वचन के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। दोस्तों, दूसरा नोट में बोल रहा है, कुछ शब्द ऐसे हैं जो सदैव हमें एक वचन के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि पहला है बारिश, दूसरा है पानी, तीसरा है घी, चौथा दूध, पांचवा दही, छठवा आकाश, सातवां जनता। ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा एक वचन के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं, और कुछ शब्द ऊपर जो दिए गए हैं वो हमेशा बहुवचन के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो एक वचन है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, हर एक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिए गए शब्दों में से मनोहर का समानांतर शब्द क्या है? दिए गए शब्दों में से मनोहर का समानांतर शब्द क्या है? ऑप्शन दिया है दोस्तों, ऑप्शन ए है दिलचस्प, ऑप्शन बी है दस्ता, ऑप्शन सी है रोचक, ऑप्शन डी है
सुहावन। इन चारों में से मनोहर का समानांतर शब्द कौन सा है? चलिए दोस्तों, अगर आप जान रहे हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, सुहावन। मनोहर का समानांतर शब्द होगा दोस्तों सुहावन। चलिए जानते हैं कैसे, आगे बढ़ते हैं। मनोहर का समानांतर शब्द दोस्तों, कुछ और भी इसके समानांतर शब्द दिए गए हैं, जैसे कि पहला है मंजुल, दूसरा है कतिल, तीसरा है सुंदर, चौथा है ललाम, पांचवा है सुरभ्य। इसमें सब कुछ शब्द ऐसे भी दिए गए हैं दोस्तों जिसका समानांतर परिभाषित शब्द भी दिए गए हैं। चलिए उसको भी देख लेते हैं। पहला शब्द है दिलचस्प, जो कि हमारे ऑप्शन में ही दिया गया है। दिलचस्प, दस्ता और रोचक, इनका भी हम समानांतर शब्द देख लेते हैं। चलिए आइए नीचे पढ़ते हैं और उनका शब्द समानांतर शब्द देखते हैं। पहला ऑप्शन था दोस्तों दिलचस्प। दिलचस्प का भी परिभाषित शब्द होता है दोस्तों रुचिकर, मनोरंजक और दास्ता। दोस्तों इसका भी हम परिभाषित शब्द देख लेते हैं। गुलामी, स्वतंत्रता, प्रशस्ता। दोस्तों ये तीसरा भी देख लेते हैं रोचक। रोचक का भी परिभाषित शब्द दोस्तों प्रिय, दिलचस्प, मनोरंजन। दोस्तों यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए, इसे नोट कीजिएगा और ध्यान दीजिएगा। चलिए ये जो परिभाषित शब्द हम बहुत पहले से ही सुनते आते हैं और बहुत में परिभाषित शब्द याद भी होंगे, इसका हम डिफिनेशन, इसका परिभाषा क्या होता है, आइए इसका परिभाषा भी हम देख लेते हैं। परिभाषित शब्द एक ही अर्थ को प्रयुक्त होने वाले शब्द जो बनावट में भले ही अलग हो वो परिभाषित शब्द कहलाते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, नोट करिएगा। एक ही अर्थ के प्रयुक्त होने वाले शब्द जो बनावट में भले ही अलग हो वो परिभाषित शब्द कहलाते हैं। जैसे परिभाषित शब्द को समानार्थक शब्द भी कहा जाता है, इसमें भी नोट करिएगा दोस्तों। परिभाषित शब्द का दूसरा नाम ही समानार्थी शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है छाया है माथे पर आशीर्वाद सा। दोस्तों एक एक पंक्ति है, छाया है माथे पर आशीर्वाद सा। इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानना है दोस्तों। इसमें अलंकार कौन सा है? ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए है पुनरुक्ति अलंकार, ऑप्शन बी है अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन सी है उपमा अलंकार, ऑप्शन डी है श्लेष अलंकार। दोस्तों आपको इसमें अगर अलंकार का पता चल रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों उपमा अलंकार, ऑप्शन सी, उपमा अलंकार। कैसे? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। हमें कुछ इंपोर्टेंट नोट्स भी मिले हैं दोस्तों, चलिए इसको भी देख लेते हैं। छाया है माथे पर आशीर्वाद सा, एक कैसे इसमें उपमा अलंकार है ये हमें बताएगा। चलिए इसको देखते हैं। छाया है माथे पर आशीर्वाद सा पंक्ति में उपयुक्त अलंकार उपमा अलंकार है। कैसे? देखिए इसमें सी, सा, तुल्य, सम जैसे ज्यों के समान आदि का सदस्य वाचक शब्द उपमा अलंकार में प्रयुक्त होता है। दोस्तों नोट करिएगा, सी, सा, तुल्य, सम जैसे ज्यों के समान आदि का सदस्यवाचक शब्द उपमा अलंकार में प्रयुक्त होता है। उपमा शब्द का अर्थ क्या होता है जो हम यहाँ पे देख रहे हैं? उपमा, इसका अर्थ क्या होता है, आइए उसे भी देख लेते हैं। उपमा का अर्थ तुलना। उपमा का अर्थ मुख्य है तुलना करना। जैसे कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए वह उपमा अलंकार होता है। दोस्तों नोट करिएगा, उपमा अलंकार का डिफिनेशन यह है कि किसी व्यक्ति वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति वस्तु से की जाए वह उपमा अलंकार होता है। अर्थात जब किन्हीं दो वस्तुओं को गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाए या दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए वह उपमा अलंकार होता है। जैसे चांद सामुक, अपना एक एग्जाम्पल है दोस्तों। जैसे चांद सामुक, इसमें तुलना की जा रही है दोस्तों, नोट करिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो हमें और ऑप्शन दिए गए थे, पुनरावृत्ति अलंकार, अनुप्रास अलंकार और श्लेष अलंकार, इनका भी दोस्तों हम डिफिनेशन देख लेते हैं।
आइए नीचे चलते हैं। अनुप्रस्थ पुनरावृत्ति अलंकार दोस्तों पहला हमारा है पुनरावृत्ति अलंकार। पुनरावृत्ति अलंकार किसे कहते हैं दोस्तों? आइए बढ़ते हैं। पुनरावृत्ति वह है जिसे एक शब्द को दोहराया जाता है। पुनरावृत्ति वह है जिसे एक शब्द को दोहराया जाता है, जैसे कि पृथक यादृच्छिक पुनरावृत्तिक समांतर के संबंध को बतलाता है। चलिए दूसरा देख लेते हैं, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या है? जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए वर्ण की बार बार अनुवृत्ति हो तो अनुप्रास अलंकार कहलाता। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो अनुप्रास अलंकार कहलाता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, किसी विशेष वर्ण की आवृत्ति से वाक्य सुनने में ही सुंदर लगता है। दोस्तों इसका हमने अनुप्रास अलंकार समझ लिया। अब चलिए तीसरा देखते हैं, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार है दोस्तों, जब किसी शब्द का प्रयोग एक बार ही किया जाता है, उसके एक ही से अधिक अर्थ निकले, वो श्लेष अलंकार कराते हैं। जैसे दोस्तों समान भाषा में समझते हैं, जब किसी शब्द का एक बार ही हम प्रयोग करते हैं और उसका एक से अधिक अर्थ निकलता हो, उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। दोस्तों इसे हमने समझ लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों पांचवा क्वेश्चन हमारा ये है, एक मुलाकात कहानी की कथाकार कौन है? दोस्तों एक पुस्तक है जो एक कहानी है, एक मुलाकात कहानी की कथाकार कौन है? ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है अलका सरावगी, ऑप्शन बी है कृष्णा सोबती, ऑप्शन सी है दीप्ति खंडेलवार, ऑप्शन डी है उषा राज। दोस्तों अगर आपका इसका सही उत्तर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्वेश्चन है, एक मुलाकात कहानी की कथाकार कौन है? चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उषा राज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जिसका दमन ना किया जा सके वो क्या कहलाता है? जिसका दमन ना किया जा सके उसको वो क्या कहलाता है? ऑप्शन है ए कृतज्ञ, ऑप्शन बी है अदम्य, ऑप्शन सी है दम्य, ऑप्शन डी है दामिनी। दोस्तों एक क्वेश्चन में पूछ रहा है जिसका दमन ना किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अदम्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमें और भी ऑप्शन दिए गए हैं जैसे कृतज्ञ, दम्य, दामिनी, ये किसे बोलते हैं? जैसे हमने अदम्य पहचान लिया कि जिसे दमन ना किया जा सके उसे हम अदम्य बोलते हैं। तो दोस्तों हम कृतज्ञ किसे बोलते हैं और दम्य किसे बोलते हैं, दामिनी किसे बोलते हैं? आइए उसको भी हम समझ लेते हैं। आइए दोस्तों, कृतज्ञ पहला शब्द हमारे पास, कृतज्ञ किसे बोलते हैं? अनुग्रह या उपकार मानने वाला, अनुग्रह या उपकार मानने वाला को हम कृतज्ञ बोलते हैं। दूसरा है दम्य, दम्य किसे बोलते हैं दोस्तों? जिसका दमन किया जा सके, जिसका दमन किया जा सके तो दम्य बोलते हैं। तीसरा है दोस्तों दामिनी, दामिनी क्या है? आकाश में चमकने वाली बिजली। दोस्तों आकाश में चमकने वाली बिजली को हम दामिनी बोलते हैं। ये आपने समझ लिया होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, दिए गए विकल्पों में से विभिन्न शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? दोस्तों फिर से हमारे पास वही क्वेश्चन आ गया, समानार्थी शब्द, परवाची शब्द। जिसे हम समानार्थी शब्द को हम परवाची शब्द भी कहते हैं। विभिन्न शब्द का परवाची शब्द कौन सा है, समानांतर शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए है अमृत, ऑप्शन बी है अनल, ऑप्शन सी है कानन, ऑप्शन डी है वाजी। चलिए इसका सही उत्तर हम पता कर लेते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कानन। चलिए देख लेते हैं कैसे, आगे बढ़ते हैं। विपिन का अर्थ जंगल है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, विपिन का अर्थ जंगल है तथा कानन भी जंगल के लिए ही प्रयुक्त किया जाता है। कानन का परवाची शब्द दोस्तों जंगल होता है और विपिन का
और सब विपिन को समानार्थक शब्द भी जंगल ही होता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे शब्द दोस्तों हमारे पास कुछ हैं जिसका हम समानार्थक शब्द दिखाए हैं, यहाँ पे प्रवाची शब्द दिए गए हैं जो हमारे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। नोट कर लीजिएगा इसको तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं। हमारे पास पहला शब्द है अमृत। अमृत का प्रवाची शब्द होता है दोस्तों सुधा। दूसरा शब्द है अनल, इसका प्रवाची शब्द होता है आग। तीसरा शब्द है वाजी, इसका प्रवाची शब्द होता है घोड़ा। दोस्तों तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसको नोट कर लीजिएगा, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, अमृत, अनल और वाजी। इसका प्रवाची शब्द भी हमने दे दिया, इसको याद रखिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।